तो आज हमारे हाथ लगी है एक बहुत ही दिलचस्प किताब की समरी, रयान हॉलिडे की स्टिलनेस इज द की। हम्म। अब देखिए, आज की दुनिया में हर कोई हमें कह रहा है कि तेज दौड़ो, ज्यादा करो, हमेशा ऑनलाइन रहो। हर कोई। लेकिन ये किताब ठीक इसका उल्टा कहती है कि असली ताकत जो है वो रुकने में है, शांत होने में है। बिल्कुल। तो क्या ये सच है? चलिए आज इसी विरोधाभास की तह तक जाते हैं। हमारी आज की पड़ताल का मिशन ये समझना है कि क्या सच में मन, भावनाओं और शरीर का ठहराव आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सफलता की कुंजी हो सकता है? और किताब इसे 3 हिस्सों में बांटती है, मन, आत्मा और शरीर। हाँ, और हम भी अपनी बातचीत को इसी तरह आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे समझने की कि ये तीनों हिस्से एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं। तो शुरुआत करते हैं मन से। किताब का पहला और सबसे बड़ा आइडिया है मन के लिए खाली जगह बनाना। स्पेस बनाना। हाँ, स्पेस मतलब अपने फोन से थोड़ी दूरी, सोशल मीडिया से ब्रेक और दिन में बस कुछ मिनट चुपचाप बैठना। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर एक सवाल है, क्या ये वाकई प्रैक्टिकल है? मतलब आज के किसी सीईओ या एक स्टार्टअप फाउंडर के लिए ये मुमकिन भी है? ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादातर लोग खाली जगह का मतलब अनप्रोडक्टिव होना समझ लेते हैं। सही बात है। लेकिन किताब इसे अलग नजरिए से देखती है। ये खाली जगह बनाने का मतलब काम रोकना नहीं, बल्कि अपने दिमाग को रीसेट करने का मौका देना है। अच्छा। सोचिए, अगर एक तालाब का पानी गंदा और मटमैला हो तो आप उसमें कुछ नहीं देख सकते, लेकिन अगर आप उसे थोड़ी देर शांत छोड़ दें तो सारी मिट्टी नीचे बैठ जाती है। बिल्कुल, और पानी साफ हो जाता है। हमारे दिमाग का भी यही हाल है। दिन भर की सूचनाओं से, मीटिंग से वो मटमैला हो जाता है। वो 5-10 मिनट की शांति उस मिट्टी को नीचे बैठाने का काम करती है, ताकि आप साफ साफ सोच सकें। और लिंकन और चर्चिल जैसे लोग भी तो यही करते थे। हाँ, जो सबसे ज्यादा दबाव में काम करते थे, उनके लिए ये थिंकिंग टाइम कोई लग्जरी नहीं था, जरूरत थी। अच्छा, तो ये खाली जगह बनाने का मकसद दिमाग को खाली करना नहीं, बल्कि उसे साफ करना है। हाँ, ताकि हम सही चीजों पर ध्यान लगा सकें। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन के अंदर चल रहे शोर से है। बिल्कुल। और यहीं से दूसरा बड़ा आइडिया निकलता है, सही फोकस। हॉलीवे कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी ऊर्जा 100 अलग-अलग चीजों में बिखेर देते हैं, लेकिन स्टिलनेस या शांति आपको ये पहचानने की ताकत देती है कि वो कौन सी 1 या 2 चीजें हैं जो सच में मायने रखती हैं। तो शांति का मतलब सिर्फ चुप बैठना नहीं है? नहीं, बल्कि अपने ध्यान को उन चीजों से हटाना है जो जरूरी नहीं है, और उसे केवल उन चीजों पर लगाना है जो आपके लक्ष्य के लिए सबसे अहम है। लेकिन मन को फोकस करना ये इतना आसान कहाँ है? हमारे दिमाग में तो हर सेकंड कोई ना कोई नया ख्याल आता रहता है। हाँ, और यहीं पर किताब एक बहुत दिलचस्प तकनीक बताती है, अपने मन को सिर्फ देखना, मतलब उसे ऑब्जर्व करना। इसका मतलब ये है कि आपके मन में जो भी विचार आ रहा है, अच्छा, बुरा, बेकार, उस पर तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। उसे बस एक बादल की तरह देखिए जो आसमान में आया और चला गया। ये माइंडफुलनेस का सार है। अच्छा। जब आप ये अभ्यास करते हैं तो आप अपने विचारों के मालिक बन जाते हैं, उनके गुलाम नहीं। आप ये समझने लगते हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप उन विचारों को देखने वाले हैं। और ये छोटा सा बदलाव हमें अपनी भावनाओं में बहने से रोकता है। बिल्कुल। और ये सीधे तौर पर ओवरथिंकिंग यानी ज्यादा सोचने की समस्या से जुड़ता है। ये तो हम सब करते हैं। एक छोटी सी ईमेल या किसी की कही भी बात को लेकर सोचते सोचते उसे पहाड़ बना देते हैं। हाँ, और किताब यही कहती है कि हमारी ज्यादातर परेशानियां असल में उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम उन्हें सोच सोच कर बना देते हैं। एकदम सही। और इस पूरे सेक्शन का निचोड़ एक बहुत ही शक्तिशाली लाइन में है, शांत मन इज इक्वल टू सही निर्णय। शांत मन इज इक्वल टू सही निर्णय। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। जब आपका मन शांत और साफ होता है तो आप डर, गुस्से या जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते। आप सिचुएशन को जैसी है वैसी देख पाते हैं और सोच समझकर कदम उठाते हैं। तो जो ठहराव धीमा लग रहा था, वही असल में आपको बेहतर और तेज फैसले लेने में मदद कर रहा है। मन को काबू करना तो एक बात है, पर हमारी भावनाएं जैसे गुस्सा, जलन या हमारा ईगो, वो तो और भी ज्यादा शोर मचाती हैं। किताब इस बारे में क्या कहती है? ये तो मन से भी ज्यादा मुश्किल लड़ाई लगती है। हाँ, और किताब के मुताबिक ये लड़ाई ज्यादा गहरी भी है। दूसरे हिस्से की शुरुआत ही होती है एक बहुत चुनौतीपूर्ण विचार से,
अहंकार यानी ईगो को छोड़ना। अहंकार को छोड़ना। हॉलिडे समझाते हैं कि अहंकार हमारे मन में एक लगातार चलने वाला रेडियो स्टेशन है जो सिर्फ एक ही गाना बजाता है, मैं, मेरा, मुझे। मैं सही हूँ, मेरी बात सुनो। मुझे वो सम्मान क्यों नहीं मिला, ये सारी आवाजें अहंकार की ही है। और ये हमें हर स्थिति को व्यक्तिगत रूप से लेने पर मजबूर करता है, जिससे टकराव और अशांति पैदा होती है। तो इसका समाधान क्या है? क्या हमें पूरी तरह से आत्मविश्वास छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब आत्मविश्वास और अहंकार में फर्क करती है। अच्छा। आत्मविश्वास अपनी क्षमताओं पर भरोसा है। अहंकार ये विश्वास है कि आप दूसरों से बेहतर हैं। इसका समाधान है विनम्रता अपनाना। ह्यूमिलिटी। हाँ, विनम्रता का मतलब खुद को कम समझना नहीं है, बल्कि खुद के बारे में कम सोचना है। जब आप ये मान लेते हैं कि आपको सब कुछ नहीं पता, तो आप दूसरों को सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनसे सीखने के लिए। बिल्कुल। और जिस पल आप सुनना शुरू करते हैं, आपके अंदर का शोर कम हो जाता है। अहंकार को काबू करने के बाद अगला विचार आता है स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस का। लेकिन यहाँ एक उलझन है। क्या? एक्सेप्टेंस का मतलब हार मान लेना तो नहीं है। मतलब हमें कब तक लड़ना चाहिए और कब स्वीकार कर लेना चाहिए? ये लकीर कहाँ खींचें? ये एक बेहतरीन सवाल है। किताब के अनुसार स्वीकृति का मतलब हार मानना या निष्क्रिय हो जाना नहीं है। इसका मतलब है अपनी ऊर्जा को समझदारी से इस्तेमाल करना। अच्छा। देखिए, दुनिया में दो तरह की चीजें हैं। एक वो जिन्हें आप बदल सकते हैं और दूसरी वो जिन्हें आप नहीं बदल सकते। जैसे ट्रैफिक। हाँ, या मौसम या किसी दूसरे इंसान का व्यवहार। इन चीजों से लड़ना अपनी ऊर्जा दीवार पर मुक्के मारने जैसा है। चोट आपको ही लगेगी। सही बात है। स्वीकृति का मतलब है ये पहचानना कि कौन सी लड़ाई लड़ने लायक है और कौन सी नहीं। जो बदल सकते हैं उस पर अपनी पूरी ताकत लगाइए, और जो नहीं उसे स्वीकार करके आगे बढ़िए। हाँ, शांति इसी समझ से आती है। और ये भावनात्मक ऊर्जा सीधे हमारे रिश्तों से भी तो जुड़ी होती है। लड़ाई, ईर्ष्या, मनमुटाव, ये सब तो हमारी शांति को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो हमारे रिश्ते हमारी मानसिक शांति का बैरोमीटर है। किताब में एक बहुत ही सीधा समीकरण दिया गया है। क्या है वो? अच्छे रिश्ते = शांत जीवन = बेहतर निर्णय। वाह। जब आपके रिश्ते तनाव और ड्रामे से भरे होते हैं तो आपकी बहुत सारी मानसिक ऊर्जा वहीं खर्च हो जाती है। फिर आपके पास जरूरी कामों के लिए दिमागी शक्ति ही नहीं बचती। तो अच्छे रिश्ते बनाना सिर्फ एक अच्छी बात नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक फैसला है। बिल्कुल, जो आपकी सफलता में मदद करता है। और इस भाग का अंत एक बहुत ही सुंदर विचार से होता है, कृतज्ञता। ग्रैटिट्यूड। जो हमारे पास है उसके लिए आभारी होना। ये सुनने में थोड़ा किताबी लगता है, लेकिन ये काम कैसे करता है? ये एक तरह का मानसिक रीफ्रेमिंग टूल है। हमारा दिमाग वो स्वाभाविक रूप से उन चीजों पर ध्यान देता है जो हमारे पास नहीं है, जो गलत हो रहा है। हाँ, कृतज्ञता इस पैटर्न को तोड़ती है। जब आप जानबूझकर उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके पास है, आपकी सेहत, आपके दोस्त, अच्छी चाय, हाँ, तो आप अपने दिमाग को कमी की सोच से निकालकर प्रचुरता की सोच में ले आते हैं। इससे मन में चल रही शिकायतों का शोर कम होता है और एक गहरी शांति महसूस होती है। तो हमने मन और भावनाओं की बात की, जो काफी हद तक अंदर की दुनिया है, लेकिन किताब कहती है कि ये सब हमारे शरीर से जुड़ा है। ये कनेक्शन कैसे काम करता है? मतलब शरीर की शांति का दिमाग की शांति से क्या लेना देना? ये कनेक्शन बहुत गहरा है। किताब ये साफ करती है कि आप एक थके हुए और बेचैन शरीर के साथ शांत दिमाग हासिल नहीं कर सकते। ये तो है। आपका शरीर और दिमाग एक ही सिस्टम के हिस्से हैं। अगर आप रात भर सोए नहीं हैं, तो क्या आप अगले दिन शांत और फोकस्ड रह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। चिड़चिड़ापन होता है। हाँ, आप चिड़चिड़े और मूडी रहेंगे। अगर आपने बहुत ज्यादा जंक फूड खा लिया है तो आप सुस्त महसूस करेंगे और दिमाग भी धीमा चलेगा। बिल्कुल सही बात है। तो शरीर को शांत रखने के लिए किताब क्या सुझाव देती है? रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहला, पूरी नींद लेना, जो सबसे मुश्किल है आज के समय में। हाँ, लेकिन नींद सिर्फ शरीर के लिए नहीं, दिमाग के लिए भी जरूरी है। सोते समय हमारा दिमाग दिन भर की जानकारी को प्रोसेस करता है। दूसरा, सही खाना। हमारा पेट और दिमाग सीधे तौर पे जुड़े हैं। पौष्टिक भोजन आपके मूड और ऊर्जा को स्थिर रखता है। तीसरा, हल्का व्यायाम या सिर्फ टहलना। चलना भी ध्यान का एक रूप है। हाँ, और चौथा, जो अक्सर हम भूल जाते हैं, प्रकृति में समय बिताना। पार्क में बैठना या पेड़ों को देखना भी हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है। एक मिनट, किताब में एक और बात है जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया,
वो है रफ्तार धीमी करने का महत्व। स्लो डाउन, ब्रेक लो। हाँ, ये तो आज की हसल कल्चर के एकदम खिलाफ है, जहाँ 24 घंटे काम करने को एक मेडल की तरह देखा जाता है। सही कहा। क्या किताब ये कह रही है कि हसल कल्चर गलत है? हाँ, एक तरह से किताब ये नहीं कह रही कि मेहनत मत करो, वो कह रही है कि लगातार जलते रहना। मतलब बर्न आउट कोई सम्मान की बात नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। सोचिए, एक टॉप एथलीट भी हर दिन 100% तीव्रता से ट्रेनिंग नहीं करता। उनके शेड्यूल में आराम के दिन होते हैं, रिकवरी के दिन होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि असली ताकत रिकवरी में ही बनती है। बिल्कुल उसी तरह हमारे दिमाग को भी आराम की जरूरत होती है। जब आप थके हुए होते हैं तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत खराब हो जाती है, आप गलतियां करते हैं। तो कभी कभी रुकना, एक ब्रेक लेना, असल में आपको अपने लक्ष्य तक तेजी से पहुंचाता है। हाँ, तो फिर इस भागदौड़ भरी दुनिया में हम स्लो डाउन कैसे करें जब हर तरफ से दबाव हो? इसका जवाब किताब के आखिरी शारीरिक सिद्धांत में है, दिनचर्या बनाना, रूटीन्स। आदतें। हाँ, सुबह और रात की आदतें हमारे जीवन में एक एंकर की तरह काम करती हैं। जब बाहर की दुनिया में उथल-पुथल मची हो, तब आपकी छोटी-छोटी आदतें, जैसे सुबह उठकर 10 मिनट ध्यान करना या रात को सोने से पहले किताब पढ़ना, ये आपको स्थिरता देती हैं। ये आपके दिमाग को संकेत देती हैं कि सब कुछ नियंत्रण में है। अच्छा, ये आदतें आपके दिन की शुरुआत और अंत को शोर से मुक्त रखती हैं, जिससे बाकी का दिन संभालना आसान हो जाता है। तो ये छोटी छोटी आदतें ही बड़ा बदलाव लाती हैं। बिल्कुल। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? अगर हमें इस पूरी चर्चा को एक बड़े आइडिया में समेटना हो तो वो क्या होगा? किताब का सबसे बड़ा निचोड़ ये नहीं है कि हमें शांत रहना चाहिए, बल्कि ये है कि शांति कोई मंजिल नहीं, एक हथियार है। एक हथियार? हाँ, एक ऐसा हथियार जो आपको बेहतर सोचने, बेहतर फैसले लेने और आखिर में बेहतर जीने की ताकत देता है। ये ठहराव असल में आपकी सबसे तेज चाल है। वाह! रायन हॉलिडे का अंतिम संदेश यही है कि शांत मन, शांत भावनाएं और एक संतुलित शरीर, यही सफलता, खुशी और महानता की असली कुंजी है। अगर मुख्य सबकों को फिर से देखें तो वो कुछ इस तरह होंगे। पहला, अपने दिमाग में सोचने के लिए खाली जगह बनाओ, शोर के लिए नहीं। दूसरा, अहंकार को रास्ते से हटाओ, क्योंकि वो सबसे बड़ी बाधा है। सही है। तीसरा, जो बदल नहीं सकते उससे लड़ना बंद करो, अपनी ऊर्जा सही जगह लगाओ। और आखिरी, अपने शरीर का सम्मान करो, वो तुम्हारी नींव है। और इन सब बातों का सार उस एक अंतिम और सबसे शक्तिशाली पंक्ति में है, शांत मन इज इक्वल टू शक्तिशाली जीवन। इस चर्चा के अंत में हम एक विचार के साथ छोड़ना चाहेंगे। हमने ये तो समझ लिया कि सफलता के लिए शांति जरूरी है, लेकिन ये एक सवाल खड़ा करता है। एक ऐसी दुनिया में जो लगातार गति, शोर और गतिविधि को पुरस्कार करती है, कोई व्यक्ति पीछे छूट जाने के डर के बिना अपने अंदर शांति विकसित करना कैसे शुरू कर सकता है? यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या इसका पहला कदम कुछ नया करना नहीं, बल्कि कुछ न करने का सचेत निर्णय लेना है?